देवघर के सिविल सर्जन 70,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। देवघर एससीबी की टीम ने सिविल सर्जन रंजन सिन्हा को 70,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एससीबी की टीम ने उन्हें बिलाबागान स्थित आवास से पकड़कर दुमका ले गई। जानकारी के अनुसार देवघर के सिविल सर्जन रंजन सिन्हा रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। सिविल सर्जन पर आरोप है कि पश्चिम बंगाल के निवासी महफूज आलम से घूस मांगी थी। दरअसल महफूज आलम देवघर के मधुपुर थाना क्षेत्र के कॉलेज रोड स्थित 10 बेड का बंगाल नर्सिंग होम के नाम से हॉस्पिटल चला रहा था। इस अस्पताल का रिन्यूअल कराने के लिए महफूज आलम ने सिविल सर्जन कार्यालय को आवेदन दिया था। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तब सिविल सर्जन से मिलने देवघर पहुंचा। कार्यालय में सिविल सर्जन से मुलाकात कर नर्सिंग होम का लाइसेंस रिन्यूअल करने का आग्रह किया। तब सिविल सर्जन ने 1 लाख रुपये बतौर रिश्वत मांगी। इसकी शिकायत महफूज आलम ने एससीबी से की। एससीबी ने जांच के बाद आरोप को सत्य पाते हुए यह कार्रवाई की। रांची के सुखदेव नगर सब्जी मंडी में लगी आग, मची अफरा तफरी। राजधानी में बुधवार की सुबह बड़ी घटना घटी है। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के सब्जी मंडी में आग लग गई, जिससे आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल अग्निशमन विभाग आग बुझाने का प्रयास कर रहा है। जानकारी के मुताबिक रांची के सुखदेव नगर स्थित सब्जी मंडी में उस वक्त आग लग गई जब कुछ लोग सब्जी खरीदने के लिए मार्केट गए थे, जिससे कुछ देर के लिए बाजार में अफरा तफरी का माहौल था। बताया जाता है कि आग सबसे पहले सब्जी बॉक्स और कैरेट में लगी और देखते ही देखते आग की लपटें पूरी तरह फैल गई। आग इतनी भयानक थी कि कोई पानी नहीं डाल पा रहा था। थोड़ी देर बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी। आग लगने की सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में लग गई। सब्जी कारोबारियों की माने तो उन्हें लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं कई लोगों ने अंदेशा जताया है कि नशेड़ियों की वजह से आग लगी है। जेडीयू गैस सिलेंडर के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी। झारखंड विधानसभा का चुनाव। जनता दल यूनाइटेड झारखंड में गैस सिलेंडर के सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। चुनाव आयोग की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। बता दें कि झारखंड में जदयू एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। एनडीए की ओर से अब बहुत जल्द प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी। एनडीए गठबंधन के जदयू के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी लगभग तय माना जा रहा है। झारखंड चुनाव प्रभारी खीरू महतो के बयानों के मुताबिक जदयू आलाकमान 9 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। हालांकि सूत्रों के अनुसार जदयू को 2 सीटें ही मिलने जा रही हैं। इस पर केंद्रीय नेतृत्व की सहमति भी बन चुकी है। जानकारी हो कि जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरयू राय हाल के दिनों में जदयू ज्वाइन कर ली है। इससे यह साफ हो गया है कि जमशेदपुर पूर्वी की सीट जदयू खाते में चली गई है। ममता देवी ने कहा, एक बड़ी साजिश के तहत मुझे सजा दिलवाई गई थी। झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद रामगढ़ के पूर्व विधायक ममता देवी ने कहा कि उन्होंने मां दुर्गा से सच्चाई की जीत की प्रार्थना की थी और उनकी जीत हुई। विरोधियों को एक बार फिर वह परास्त करेंगी। उन्होंने कहा कि एक बड़ी साजिश के तहत उन्हें सजा दिलवाई गई थी और उनकी विधायक की चली गई थी। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद रामगढ़ में राजनीति की फिजा बदल गई है। पूर्व विधायक ममता देवी के अब चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। ममता देवी को कोर्ट से राहत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों में खुशी का माहौल दिख रहा है। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व विधायक ममता देवी को हजारीबाग सिविल कोर्ट ने 2 अलग अलग मामलों में सजा सुनाई थी। एक मामले में 13 दिसंबर 2022 को उन्हें 5 साल की सजा मिली थी। वहीं दूसरा गोलीकांड मामले में 4 जनवरी 2023 को हजारीबाग कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। दोनों सजाओं के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसके परिणाम स्वरूप फैसला सुनाते हुए सजा पर रोक लगा दी गई। बता दें कि संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। बोकारो थर्मल पावर प्लांट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, उत्पादन हुआ ठप। झारखंड के बोकारो थर्मल में स्थित डीवीसी के 500 मेगावाट वाले पावर प्लांट के टरबाइन फ्लोर से नीचे एचटी पैनल में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। इसके बाद एक यूनिट को बंद किया गया। इस दौरान दूसरा पैनल पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। यह घटना बुधवार सुबह करीब 8:15 बजे की है। मिली जानकारी के मुताबिक पावर प्लांट के टरबाइन फ्लोर के नीचे 3.5 मीटर हाइट पर मौजूद एचटी पैनल के इलेक्ट्रिकल ब्रेकर के 1 डीबी बोर्ड में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। घटना की जानकारी पावर प्लांट स्थित CISF फायर विंग को दी गई, जिसके बाद फायर विंग के जवानों और अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। आग बुझाने तक पैनल और बोर्ड पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। इस दौरान आग के कारण इलेक्ट्रिकल सिस्टम का काम नहीं करने पर यूनिट भी ट्रिप कर गया। घटना के वक्त भी यूनिट से करीब 350 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा था।
हुंड्रू फॉल के पास सेल्फी ले रहा बंगाल का युवक स्वर्णरेखा नदी में डूबा। झारखंड की राजधानी रांची के अनगढ़ा में हुंड्रू फॉल के समीप सेल्फी लेने के दौरान स्वर्णरेखा नदी में डूबने से पश्चिम बंगाल के एक युवक की मौत हो गई, एक अन्य की जान बच गई। मृत युवक की पहचान पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिला के संबंग थाना क्षेत्र के नारायणबाड़ निवासी अनिमेश दास के रूप में हुई है। वह 12वीं का छात्र था। आइडियल कोचिंग सेंटर के 78 विद्यार्थी व शिक्षक 2 बसों से रांची के अनगढ़ा प्रखंड स्थित हुंड्रू फॉल घूमने आए थे। शिक्षक गौतम कुमार मन्ना ने बताया कि अनिमेश दास व सुधांशु प्रधान 5-6 सहपाठियों के साथ हुंड्रू फॉल से ऊपर स्वर्णरेखा नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान युवकों का पैर फिसला और वे नदी में जा गिरे। साथियों ने दोनों को बचाने का प्रयास किया लेकिन वे असफल रहे। सुधांशु प्रधान किसी प्रकार पत्थर की ओंठ में फंस गया जिससे उसकी जान बच गई। अनिमेश दास गहरे पानी में डूब गया। भाकपा माओवादी के नाम पर लेवी वसूलने आए 6 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। झारखंड की लातेहार पुलिस को बुधवार को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने भाकपा माओवादी के नाम पर लेवी लेने आए 6 अपराधियों को हथियार के साथ धर दबोचा और उन्हें जेल भेज दिया। इस हादसे की जानकारी थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में एसडीपीओ भारत राम ने दी है। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी। इस आधार पर बरवाड़ी एसडीपीओ भारत राम के नेतृत्व में छापेमारी की गई और भाकपा माओवादी के नाम पर लेवी लेने आए 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अपराधियों में अनिल कुमार यादव पिता दामोदर यादव, सागर यादव पिता दामोदर यादव, पिता बनोधी यादव, मिथिलेश यादव पिता विजय यादव, शिवानंद यादव उर्फ शिव पिता चंदन यादव, जावेद अंसारी पिता रकीम अंसारी शामिल हैं। एसडीपीओ ने बताया कि अनिल कुमार यादव अपने गांव चुंगूर में लेवी लेने की योजना बना रहा था। इसे गुप्त सूचना पर छापेमारी कर पकड़ा गया। अनिल की गिरफ्तारी के बाद उसके निशानदेही पर अन्य अपराधियों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया। इन अपराधियों द्वारा लगभग 1 साल से सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों में संवेदकों से लेवी की वसूली की जा रही थी। अनिल का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, पहले भी जेल जा चुका है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से राइफल जैसे दिखने वाले लोहे के 4 हथियार, 1 अवैध देसी कट्टा, 8 mm के 4 जिंदा कारतूस, 6 मोबाइल और 4 वर्दी बरामद की गई है। छापेमारी दल में थाना प्रभारी शशि कुमार, सब इंस्पेक्टर सत्य कुमार व रंजन पासवान, जवान उदित कुमार, अरविंद कुमार, कुमार छत्रपाल, हितेश कुमार महतो, सुशील कुमार चंपी व तकनीकी शाखा लातेहार के पदाधिकारी शामिल थे। पश्चिम सिंहभूम के चाईबासा में हवा की चपेट में आकर बाइक सवार पति की मौत, पत्नी घायल। पश्चिम सिंहभूम के चाईबासा में बाइक सवार पति पत्नी को एक तेज रफ्तार हाईवा ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है। मृतक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उनचोड़ी गांव निवासी अमर शक्ति बानरा के रूप में की गई है। घायल पत्नी का नाम नानिका बानरा है। घटना बुधवार सुबह 11:15 बजे बिहारी क्लब के पास की है। जानकारी के मुताबिक दोनों पति पत्नी अपने मायके मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत तोयबीर से उनचोड़ी गांव की ओर जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में हाईवा ने पीछे से टक्कर मार दी, जिस कारण वे दोनों गिर पड़े। इसके बाद हाईवा उसके पति के शरीर पर चढ़ गया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि घायल महिला ननिका का पैर टूट गया है। घटना के बाद हाईवा चालक भागने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसका पीछा कर पकड़ लिया। इसके बाद उसे पीसीआर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद सदर थाना प्रभारी तरुण कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और हाईवा को जब्त कर लिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जबकि घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। झारखंड पार्टी 20 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। झारखंड पार्टी राज्य के 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी प्रमुख इनोज सिक्का ने बुधवार को 5 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। रांची के कार्निवल बैंकेट हॉल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि मनोहरपुर से महेंद्र जमुदा, सिमडेगा से आयरन एक्का, चाईबासा से कोलंबस हंसदा, कांके से अनिल कुमार पासवान और कोलीबेरा से संदेश एक्का का उम्मीदवार बनाया गया है। इनोज सिक्का ने बताया कि 2 दिनों के बाद बचे हुए सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड की हित की बात करने वाले समान विचारधारा वाले दलों से भी गठबंधन किया जाएगा। जो भी नई सरकार बनेगी उसमें झारखंड पार्टी की भूमिका अहम होगी।
कार्निवल बैंकेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व विधायक स्वर्गीय समरेश सिंह मुंडा के बड़े पुत्र राजकुमार मुंडा ने अपने समर्थकों के साथ झारखंड पार्टी का दामन थाम लिया। बता दें कि राजकुमार मुंडा के भाई विकास मुंडा झामुमो के विधायक हैं। इस बार वे तमाड़ से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। शिबू सोरेन से मिले मंत्री हफीजुल हसन, चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा। नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री हफीजुल हसन ने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दिसम गुरु शिबू सोरेन से मुलाकात की। इस बीच विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई और सोरेन ने मंत्री हफीजुल हसन को चुनाव के लिए शुभकामनाएं भी दी। सोरेन से मिलने के बाद हफीजुल ने मीडिया कार्यकर्ताओं और साथियों से कहा कि यह चुनाव हमारा है, पूरी मेहनत और दिल से काम करें, हमारे किए गए कामों को हर घर तक पहुंचाएं ताकि सभी जानें कि हेमंत सरकार ने क्या किया और आगे की क्या करने की योजना है। विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 6 लाख की अवैध शराब बरामद। पलामू जिले के पड़वत पुलिस ने अवैध तरीके से शराब बेचने वाले कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 6 लाख रुपए का अंग्रेजी शराब बरामद किया है। यह जानकारी पुलिस निरीक्षक अनिल कुमार सिंह व पड़वा थाना प्रभारी चंद्रशेखर यादव ने संयुक्त रूप से दिया। थाना प्रभारी चंद्रशेखर यादव ने बताया कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशन के निर्देश पर दिन व रात में गश्ती बढ़ा दी गई है। मंगलवार की रात पुलिस पड़वा वन विभाग के नाका के पास गश्ती पर थी। इसी दौरान पड़वा मोड़ की तरफ से मेदिनीनगर की तरफ आ रहे पिकअप वाहन को संदेह के आधार पर पुलिस ने रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक वाहन नहीं रोका। पुलिस ने जब वाहन का पीछा किया तो पकड़े जाने के डर से पड़वा मध्य विद्यालय के पास वाहन खड़ा कर चालक अंधेरे का लाभ लेते हुए फरार हो गया। थाना प्रभारी चंद्रशेखर यादव ने बताया कि जब वाहन की जांच की गई तो वाहन में शराब की पेटी थी। छानबीन के दौरान पाया गया कि शराब उत्तर प्रदेश से पलामू लाया जा रहा था, क्योंकि शराब की पेटी पर सेल फॉर उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। थाना प्रभारी चंद्रशेखर यादव ने बताया कि उम्मीद की जा रही है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए शराब कारोबारी दूसरे राज्यों से शराब लाकर स्टॉक करना चाह रहे हैं, ताकि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर बिक्री किया जा सके। थाना प्रभारी चंद्रशेखर यादव ने बताया कि एक कंपनी की शराब का 29 पेटी बरामद किया गया है, जिसमें प्रत्येक पेटी में 12-12 बोतल है। वहीं दूसरी कंपनी का शराब 68 कार्टून बरामद किया गया है, जिसमें 3264 पीस है। उन्होंने बताया कि बरामद किए गए सभी शराब की कीमत लगभग 6 लाख रुपये है। थाना प्रभारी ने बताया कि शराब को छिपाने के लिए वाहन में शराब की पेटी के ऊपर सब्जी का खाली कैरेट रखा हुआ था, ताकि किसी को संदेह नहीं हो। मौके पर पुलिस अवर निरीक्षक जितेंद्र कुमार यादव, विजय प्रसाद मेहता, नवल किशोर सिंह मौजूद थे। पश्चिम सिंहभूम में डायन बिसाही के आरोप में वृद्धा की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम सिंहभूम के कुमारडांगी थाना क्षेत्र के महुल्डी गांव में डायन बिसाही के आरोप में वृद्धा की टांगी से गला काटकर हत्या कर दी गई। घटना मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे की है। वृद्धा दोपहर का भोजन कर अपने